नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हमारे पास है ये इको मारुति की। इसका आज अलाइनमेंट चेक करेंगे। इन्होंने कुछ सस्पेंशन का काम कराया है, टाई रॉड एंड बॉल जॉइंट वगैरह डलवाए हैं। तो घर पे इसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट घर पे ही सही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि मशीन की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, 0-0 तक ले आती है। लेकिन हम हाथ से अपनी गाड़ी का टायर ना घिसे, इसलिए थोड़ा सा उसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखो, स्टीयरिंग जो हमारा स्टीयरिंग है ये एकदम सीधा लॉक कर देते हैं। यहाँ हमने देसी जुगाड़ बना रखा है। ये आपका जो सीट बेल्ट है इससे इसको लॉक कर दिया है, क्योंकि स्टीयरिंग सीधा रहेगा ना। इसके बाद जैसे हमने अपने जैसा कोई चीज़ नहीं है, स्टैंड ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक कुर्सी ले ली है और कुर्सी में ये धागे बांध रखे हैं। देखिए, धागे से अलाइनमेंट हम चेक करेंगे। ये धागा है, एक ये कुर्सी है और एक वो कुर्सी है। तो हमने अपना देसी अंदाज में एक कुर्सी यहाँ लगा रखी है, एक कुर्सी पीछे लगा रखी है और उसके पैर में ये धागा बांध रखा है। देख लीजिए आप। अब धागे को अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे? धागे को इस तरह से सेट करें, जैसे ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको नाप लें। तो देखो, ये यहाँ पे नापे मैंने, ये 6 mm के आसपास आ रहा है। 6.2 mm के आसपास आ रहा है। उतना ही हम यहाँ इसको कर लेते हैं। देखिए, ये इतना ही यहाँ है। अब इसका हम जो अलाइनमेंट है वो आगे का भी चेक कर सकते हैं और पीछे का भी चेक कर सकते हैं। आप ज़्यादातर अलाइनमेंट आगे का ही होता है, आगे ही एडजस्टमेंट होती है, लेकिन पीछे से भी कई बार टायर खाती है। तो देखिए, पीछे का भी चेक कर सकते हैं। जैसे पीछे वाला जो हिस्सा है, ये पीछे आप चेक करें, यहाँ कितना आ रहा है, 6 से थोड़ा सा कम है। और इधर चेक करें तो यहाँ 6 थोड़ा सा फर्क है, मतलब लगभग सही है पीछे की अलाइनमेंट। आप उसी तरह से आगे की अलाइनमेंट चेक करते हैं। तो आगे इस जो धागा है इससे हमारी दूरी कितनी है? बिल्कुल 6.5 mm आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ 6.3 mm के आसपास आ रही है, यानी 2 mm ये टायर बाहर है। अब इसको एडजस्ट कहाँ से करेंगे? एडजस्ट वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ये नट होता है, ये वाला देखो, टाई रॉड का दिखा दो। ये नट है टाई रॉड का, इसको लूज करेंगे। ये लूज हो गया है। अब इसकी जो एंड है इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, जिससे ये टायर थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। और दोबारा इस नट को टाइट कर देते हैं। दोस्तों, दोबारा इस तरफ हमने ये लगा दी है और ये चेयर लगा के यहाँ वही हम नाप लेते हैं सेंटर इसका। यहाँ सेंटर 5 mm रखा है और ऐसे ही इधर जो सेंटर है वो 5 mm कर लेते हैं। ये 5 mm के आसपास है। ये हो गया, ठीक है। अब आगे की अलाइनमेंट देखते हैं। यहाँ 4 mm के आसपास आ रही है और यहाँ देखते हैं तो यहाँ 4 mm से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2-3 mm ज़्यादा है। 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी ये हमारा टायर बाहर की तरफ है टायर। तो इसको अंदर करेंगे पीछे से, तो सही है। ये पीछे से 4.5 और ये 4.5 के आसपास है, ठीक है। ऐसे ही इस नट को इधर से लूज करेंगे और लूज करके टाई रॉड को
टाइट करेंगे। यहाँ से ये नट हमने लूज कर दिया है इससे। अब टाई रोड को हल्का सा इसे टाइट करेंगे तो ये पहिया हमारा अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आ जाएगा तो हमारी जो अलाइनमेंट है, अब एक बार दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये बराबर आ गया है 4 mm के आसपास, और यहाँ भी 4 mm के आसपास, यानी हमारी अलाइनमेंट ओके हो चुकी है। अब नट को यहाँ से टाइट कर देंगे। ये वाला नट है, ये इसको टाइट कर देंगे वापस वहीं। और से आप अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं घर पर। वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।